कुदरत के कहर की बात करते हैं। कुदरत का कहर ऐसा कि पहाड़ पर लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। पिछले 5 दिनों से वहां पर लोग तलाशे जा रहे हैं। किसी का पहाड़ों पर से रेस्क्यू हो रहा है तो कोई जंगल में भूखा प्यासा मिल रहा है। देवदूत बनकर सेना के जवान रेस्क्यू अभियान में लगातार जुटे हुए हैं। अब तक हजारों जिंदगियां बचाई जा चुकी हैं, तो वहीं अभी भी हजारों लोग इस आपदा के बंधक में बंधे हुए हैं। कौन कहां फंसा है, किसी का कोई पता नहीं लग पा रहा है। फोन कनेक्शन कट चुके हैं। पूरे पहाड़ का चप्पा चप्पा तलाशा जा रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। पहाड़ पर ऑपरेशन जिंदगी जारी है। सेना के जवान देवदूत बनकर मौत को मात दे रहे हैं। हजारों जिंदगियां बचाई जा चुकी हैं और हजारों को बचाने के लिए जद्दोजहद चल रही है। सेना के जवानों के साथ सेना के विमान भी मशक्कत कर रहे हैं। चिनूक हेलीकॉप्टर लगातार चक्कर लगा रहा है। जो बचकर आ रहा है वो भी भगवान को याद कर रहा है और जो फंसे हुए हैं वो भी भगवान को याद कर रहे हैं। हम 31 तारीख को बाबा केदारनाथ के वहाँ पहुँच गए थे। तब से लेके आज 5 तारीख है, तब तक वहाँ पे जो भी सुविधा हमें मिली उनका मैं अपने दिल से बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। मैं अयोध्या से आया हूँ। 5 दिन से वहाँ फंसा था केदारनाथ में। आज आने को टाइम मिला है हेली से, और मुझे आने के बाद में पानी मिला है, नाश्ता मिला है। अयोध्या का रहने वाला हूँ। हमारी पूरी व्यवस्था कर रहे, जहाज में पहुँचा रहे, भोजन दे रहे, सबकी सुरक्षा कर रहे हैं। अब जो मर रहे डर रहे वो तो नसीब की बात है, वो तो नसीब में लिखा है। आपका बेटे ना यहाँ? मैं आई हूँ गढ़वाल की हूँ, उत्तरकाशी जिला की हूँ। अच्छा, उत्तरकाशी सब माँ के नाम से हूँ। हाँ जी। और अब आना खड़ा हाँ 10 नाम में। उधर बेईमान मौसम का अलग ही मन है। ये बार बार इस ऑपरेशन जिंदगी में खलल डाल रहा है। कभी तेज बारिश तो कभी तेज हवाएं चिनूक को उड़ने से रोक दे रही हैं। मानो कुदरत अपना अलग ही हट लेकर बैठी हो। देखिए, केदारनाथ का वेदर थोड़ा सा पिक्यूलियर है। ये बहुत जल्दी खुलता है और बहुत जल्दी बंद होता है, तो इसमें जो हमें समय मिलता है टेक ऑफ करने के लिए और वहाँ लैंड करने के लिए, आज ऐसा भी हुआ है कि जहाज़ टेक ऑफ हुए हैं पहले दिन, और जब तक हम वहाँ पहुँचे जो वेदर जो है मौसम एकदम बंद हो गया है वहाँ पे। तो लेकिन आज खुशकिस्मती से जो मौसम था वो बिल्कुल खुला था और हम उसकी बदौलत 2 सॉर्टी कर पाए। हम 65 बंदे वापस ला पाए। पहाड़ पर बार बार होता भूस्खलन भी अलग अलग परेशानी खड़ी कर रहा है। भूस्खलन की दहशत से लोग जंगल की ओर भाग रहे हैं, जिनकी तलाश में सेना के स्नीफर डॉग्स की मदद ली जा रही है। अभी हजारों लोग इस आपदा के बंधक बने हुए हैं। कोई जंगलों में तलाशा जा रहा है तो किसी की तलाश पहाड़ पर चल रही है। कौन कहां फंसा है किसी को नहीं पता। कदम कदम पर मौत नजर आ रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस मौत को मात देकर अपने घर लौटे हैं। इस आपदा के जो बंधक बने हैं वो भी भगवान को याद कर रहे हैं और जो बच के आए हैं वो भी भगवान का शुक्रिया कर रहे हैं। इस तबाही में न जाने कितनी जिंदगियां खत्म हो गई, कितने घरों के चिराग बुझ गए। किसी को ने बेटा खोया तो किसी ने बाप, लेकिन कुछ खुशनसीब ऐसे भी हैं जो मौत को मात देकर अपने घर वापस लौट आए हैं। लेकिन घर वापस लौटकर उन्होंने जो आप बीती बताई वो सच में डराने वाली थी। इन्होंने पहाड़ पर हुई तबाही के हर एक मंजर को बयां किया है। वो बता रहे हैं कि जिनका हाथ छूट रहा था, मौत उसको अपनी बाहों में भर ले रही थी। ये वही लड़के हैं जिनकी केदारनाथ में मौत से मुलाकात हुई थी। और माँ से बादल फटाया। बादल फटने के बाद जैसे हम सुबह निकले दर्शन करके, और माँ से जैसे दर्शन कर लिया हमने, निकले तो थोड़ी दूर बाद ही देखा कि वहाँ पर बहुत ही भवंडर मचा हुआ था। ये वही लड़के हैं जिन्होंने अपनी आंखों के सामने मौत को खेल करते देखा है। और लस्से पड़ी थी, लस्से के ऊपर वो पैर टेक का अलग अलग गए, खोपड़ी भी कटी पड़ी थी। ये वही लड़के हैं जिन्होंने पहाड़ पर आई भयावह तबाही को छू कर देखा है।
घर वाले हमारे इंतजार कर रहे हैं कि हमारे बच्चे फंसे हुए हैं, कैसे निकलेंगे वहाँ से। इतने दर्दनाक मौत हुई है। इनकी आपबीती सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वहाँ पर पार्टी और अलग सब कुछ नष्ट हो रहा था, गांव सब टूटा फूटा था। हमको बहुत पहाड़ के ऊंचे से निकाले आ रहे थे पकड़ पकड़ के। मौत को मात देकर आए ये युवक शामली के रहने वाले हैं। इन्होंने पहाड़ पर मची तबाही को महसूस किया है। इन्होंने पहाड़ पर गूंजती वो चीखें सुनी है जो अब इनको सोने नहीं दे रही है। केदारनाथ में जो त्राही अभी आई है, जो बादल फटने से वहां पर त्राहिमाम हुआ है और गांव के गांव वहां पर बह गए। उसी के साथ भी सिलावर गांव जो जनपद शामली में पड़ता है, वहां से भी कुछ लोग केदारनाथ दर्शन करने के लिए गए थे। वो पहले बद्रीनाथ जाते हैं, उसके बाद केदारनाथ में दर्शन करते हैं। केदारनाथ में दर्शन करने के दौरान बादल फटता है। बादल की इतनी तेज वहां पर धमनी थी कि ये लोग सहम गए और पृथ्वी जैसे कि हिल गई हो, और एक जबरदस्त गर्जना के साथ में वहां पर बादल फटा। और बादल की जो उनके साथ वहां का भयानक मंजर रहा है, हम उनसे जानेंगे वहां पर ऐसा क्या हुआ और किस तरह से वो लोग यहां तक बचकर पहुंचे हैं। सबसे पहले आप ये सुनिए कि ये तबाही शुरू कैसे हुई, कैसे पल भर में मौसम ने करवट ली, कैसे पूरी पहाड़ी पर फटते बादलों की कड़कड़ाहट हुई और कैसे पल भर में आसमान से तबाही बरसने लगी। पहले हम बद्रीनाथ गए थे, बद्रीनाथ से हम केदारनाथ गए, और केदारनाथ से जैसा ऊपर गए, ऊपर तो हम जाले प्रसाद चढ़ा अच्छी तरह से। और जैसे शाम हुई, शाम के टाइम बारिश हुई बहुत जबरदस्त, और वहाँ से बादल फटाया। बादल फटने के बाद जैसे हम सुबह निकले दर्शन करके, और वहाँ से जैसे दर्शन कर लिया हमने, निकले तो थोड़ी दूर बाद ही देखा कि वहाँ पर बहुत ही भवंडर मचा हुआ था। वहाँ पर पार्टी और अलग सब कुछ नष्ट हो रहा था, गाँव सब टूटा फूटा था। हमको बहुत पहाड़ के ऊंचे से निकाले आ रहे थे पकड़ पकड़ के। ये अंकित कुमार हैं, कह रहे हैं ऊपर से पत्थर गिर रहे थे, नीचे सैलाब सितम ढा रहा था, हर तरफ मौत नजर आ रही थी और उसी मौत से इनकी मुलाकात हुई थी। लेकिन भोलेनाथ ने इन्हें बचा लिया और ये मौत को मात देकर घर वापस आ गए। भोलेनाथ की कृपा से बचे सर। बस कुछ नहीं बूझा क्या हुआ हमारे साथ, मतलब इतनी खतरनाक पैड़ी थी, बादल फटने से बहुत आदमी मर गए। हम रस्सी तक चढ़ रहे थे, एक रस्सी बीच में से टूट गई, इसमें 28 बंदे नीचे पहाड़ी के नीचे सड़क गए। आप बच गए और जो आपके साथ में थे? हम ऊपर थे, जो बीच में से रस्सी टूटी, बोले जा रहे थे, उनने रस्सी एक उसके रिबन की रस्सी बना रखी थी। रिबन की रस्सी रेस्क्यू टीम? हाँ जी, उसकी अपना आप ही का रखी थी। कुछ स्क्रू टीम वाले तो बाद में आए थे, उस वाले से भी वह दूसरी वाली रस्सी टूट गई थी। पत्थर भी एक ऊपर से गिर गया था, एक बोला जिप मरा था मेरा। अगर डर की कोई लकीर होती है तो इनके चेहरे पर आप उस लकीर को बिल्कुल साफ देख सकते हैं। अगर डर की कोई आवाज होती है तो इनके शब्दों में आप इसे सुन सकते हैं। बचकर आने के बाद भी ये सहमे हुए हैं। हर कोई बता रहा है मंजर भयंकर था। अब सोनू कुमार को सुनिए, बता रहे हैं जब पत्थर हटाए जा रहे थे तो किसी का आधा शरीर निकल रहा था, तो कईयों की तो पहचान भी नहीं हो पा रही थी। दिल दहला देने वाले हर मंजर को ये बता रहे हैं। बहुत भयंकर मंजर था सर। क्या हुआ? बहुत, बस दिल में धक धक बहुत तेज हो रहा था कि अब कैसे बचेंगे, कैसे जाएंगे घर पे। घर वाले हमारे इंतजार कर रहे हैं कि हमारे बच्चे फंसे हुए हैं, कैसे निकलेंगे वहाँ से। इतने दर्दनाक मौत हुई है। ऐसा कितनी मौतें थी? आपने बताया कि आप वहां से स्लिप करते हुए किस तरह से? वहाँ से सर किसी का आधा हिस्सा निकाल लेते पत्थर के नीचे से, कोई वैसे अंदर घुसा हुआ अभी भी नहीं पता चल रहा है सर वहाँ पे कितने बंदे मर गए। तो आप लाशों के बीच से? हाँ सर, हम लाशों के बीच से निकल के आ रहे हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।